हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारी जो नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान क्या है। हम बोल सकते हैं कि ज्ञान से अभिप्राय किसी भी वस्तु का पूरी तरह से समझना, उसका अनुभव करना और समय आने पर उसका प्रयोग करना ही ज्ञान है ना। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी विषय के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ज्ञान होता है। अगर हम स्रोत की बात करें कि स्रोत का क्या मतलब होता है, जो हमारे स्रोत हैं वो क्या है, वह वस्तु जिससे किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है वो स्रोत कहलाती है। या हम बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पत्ति के स्थान को, है ना, हम क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं, है ना। हम बोल सकते हैं कि ये वो स्थान होता है जहाँ से कोई पदार्थ है या हमें इंफॉर्मेशन है या जो हमें ज्ञान है वो मिलता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति हम कौन कौन से स्रोत हैं उनसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है हमारी कि हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज में आता है सेंसेस, है ना। ये सेंसेस कौन सी हैं, ये है हमारी सेंसेस। कौन सी हैं, हमारी सेंस एक्सपीरियंस। कि हम जो है ज्ञान को मुख्यतः कैसे लेते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करके लेते हैं। हमारी सेंसेस कौन सी हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, जैसे सीइंग देखना, स्मेलिंग सूंघना, टचिंग छूना, टेस्टिंग स्वाद लेना, हियरिंग सुनना, है ना। और इनके एक्सपीरियंस को लेकर हम क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं। हम बोलते हैं कि जब हमारे इंटरनल सेंसेस भी हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे फीलिंग, मूड में स्विंग होता है, कभी मूड बहुत अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, या पेन या थिंकिंग सोचना, बिलीविंग, है ना। ये जो है ये हमारे क्या है, इससे हम क्या लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारी सेंसेस हैं, है ना, हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ज्ञान का आरंभिक स्रोत क्या है, हमारी सेंसेस हैं। क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, जब किसी वस्तु के संपर्क में आने से उनमें क्या होती है, संवेदना होती है ना। और इसी संवेदना के आधार पर जो हमारा मस्तिष्क है उसमें जो है क्या बनता है, नॉलेज बनती है। और इसी वजह से हम इंद्रियों को ज्ञान का स्रोत कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि अंग्रेज गोरे होते हैं, हाथी बड़ा होता है और भैंस का रंग काला होता है ना। हम बोलते हैं ना, ये सब हमारे विश्वासों का ही स्रोत है जो हमें इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो ये तो था हमारा कौन सा, कि हमने किया सेंस एक्सपीरियंस। दूसरा है हमारा फेथ, कि हम नॉलेज जो है कैसे लेते हैं, फेथ से लेते हैं, है ना। देखो कि जैसे मैं बोल सकती हूँ कि आई हैव फेथ इन इट सो इट मस्ट बी ट्रू, कि मेरा इसमें, जिसमें हमारा विश्वास हो जाता है तो इसलिए हमारा क्या है, ये सही होगा, है ना। ऐसा ही बोलते हैं ना हम। देखो फेथ में क्या है, आई बिलीव इन, है ना। मैं जो है इसमें किसमें विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, आई बिलीव इन इट थ्रू फेथ एंड दिस फेथ गिव्स मी नॉलेज, है ना। और वो ही फेथ मुझे क्या देता है, नॉलेज। लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि फेथ इज ए फॉर्म बिलीफ इन समथिंग फॉर विच देयर इज नो एविडेंस, सो इट कैन नॉट बी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। हम बोल सकते हैं फेथ, देखो हमें ना कई बार किसी चीज़ के ऊपर विश्वास हो जाता है ना। मतलब हमारा फेथ कैसा होता है, और उससे भी जैसे अगर मैं बोलूँ कि आँख का फड़कना, अगर हम बोलते हैं ना, अरे भाई विश्वास हो गया ना, फेथ है हमें कि आँख का फड़कना, कि अगर भाई मेरी राइट आंख, जो बोलते हैं जी, अगर मतलब फीमेल, है ना, उनकी जो है राइट आंख जो है वो फड़क रही है तो अच्छी नहीं होती जी, राइट आंख कुछ ना बुरा सुनने को मिलता है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन विश्वास है भाई, मेरी आंख तो डर लगने लग जाता है। वो लोग जो है आंख पे वो तिन का या कागज़ का टुकड़ा लगाना शुरू करते हैं कि भाई बच जाएं हम इससे, है ना। तो ये फेथ हो जाता है हमारा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फेथ है हमारा, ये इसका मतलब होता है लगाव। हमारी संस्कृतियों में कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमारी आस्था बन जाती है। अब ये हमारे परंपरा में ही तो हमारे बोल दिया गया है ना,
जो हमारे पुराने समय से एक विचारधारा चली आ रही थी, वो माइंड में बस वही रहता है फिर कि यार राइट आंख में फड़क रही है, या ऐसे बोलते हैं कि अगर वही कि राइट हैंड में जो है खारिश हो रही है ना, अगर हथेली में, पाम में, तो क्या बोलते हैं, पैसे खर्च होंगे, बोलते हैं ना। अगर लेफ्ट में हो रही है तो पैसे आएंगे। तो ये सब क्या है, फेथ है कि फिर हम उसी के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो इससे भी क्या है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि इट कैन नॉट ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, कि लेकिन हम इसको फेथ को भी जो है जो एक सही ज्ञान का स्रोत नहीं मानते हैं। उसके बाद हमारा आता है अथॉरिटी, है ना। हम बोलते हैं प्राधिकार। प्राधिकार क्या होता है? प्राधिकार का मतलब होता है कि जब where one experiences knowledge through one's own reasoning or sense experiences, we accept certain things as true on the basis of authority। कि जो हमारे अथॉरिटी है, अथॉरिटी कौन हुई? अथॉरिटी होती है हमारी अथॉरिटी के मतलब हम क्या बोलते हैं कि अक्सर हमें ज्ञान के लिए जो है ना, वो विशेषज्ञों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि उनके ऊपर क्यों हम अथॉरिटी, मतलब जो उस किसी भी काम में मतलब जो भी वो काम करते हैं उसमें एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी तर्क क्षमता से, अपनी रीजनिंग से उस चीज़ को भली भांति अच्छे तरह से समझकर उस पर रिसर्च करके फिर क्या है, प्रूव किया होता है, तो हम उसको अथॉरिटी मान लेते हैं। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हम बोले कि गणित का ज्ञान सिर्फ गणित के विशेषज्ञ द्वारा ही अच्छे से दिया जाता है। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉलेज लेने के लिए जो है अथॉरिटी जो होती है, अथॉरिटी ने जो बात बोल दी हम उसी के ऊपर फिर चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, इंट्यूशन का मतलब होता है अंतः प्रज्ञा, है ना। तो अंतः प्रज्ञा क्या हुई? इंट्यूशन, जैसे अगर हम बोलें इंट्यूशन सम टाइम कन्फ्लिक्ट्स, कई बारी जो है वो कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। नोइंग बाय इंट्यूशन डज नॉट रियली एक्सप्लेन, है ना। क्योंकि हम बोलते हैं कि जो इंट्यूशंस होते हैं ना, उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दिया था और अब मैं दोबारा दे रही हूँ कि देखो, इंट्यूशन का पहले तो मतलब समझ लो कि इंट्यूशन का मतलब क्या हुआ। ठीक है। हम बोल सकते हैं कि यह ज्ञान एक प्रकार का अंतःकरण की आवाज़ है। इंट्यूशन क्या होता है? हमारे अंतःकरण की आवाज़ है। अतः मतलब अंतः हम बोल सकते हैं कि जो इंट्यूशन का संबंध है वो हमारे आभास और किससे है? अंतर्बोध से है। ठीक है। हम बोल सकते हैं कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्य का बोध होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अंतःकरण की आवाज़ से ही एक ज्ञान का अनुभव होता है। इस अनुभव को ही हम छठी इंद्री के कारण प्राप्त करते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारी सिक्स्थ सेंस है ना। या यहाँ पे मैंने आँख फड़कने का भी एग्जाम्पल लिया है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि यार उसके ना सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी है, उसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि, या कई बार कभी घर में अगर बारात होती है तो वो बोलते हैं कि हमेशा ना मुझे कुछ ऐसा होता है, मुझे पता लग जाता है। जैसे घरों में कई बार क्या होता है कि ना मतलब अगर जैसे मान लो सुबह से ही क्या बोलते, या 2-3 दिन से ही क्या बोलते मूड ऑफ है, तो ऐसे डर लगने लग जाता है यार कुछ होने तो नहीं वाला, कोई बैड न्यूज़ तो नहीं आने वाली, है ना। ऐसा होता है ना इंट्यूशन। तो कई बार क्या होता है, अगर वो बात सच्ची हो जाती है ना, कुछ गलत मिस हैपनिंग का ऐसे कोई वो मिल जाती है, तो बोलते देखा मेरे को ना पहले सिक्स्थ सेंस काम कर रही थी, मेरे को पहले ही पता लग रहा था कि ऐसा होगा। तो ये है इंट्यूशन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिविलेशन। रिविलेशन का मतलब क्या है? जिसको बोलते हैं, रिविलेशन का मतलब होता है श्रुति, है ना। रिविलेशन का मतलब है श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या है? जिसको हम बोल सकते हैं कि सुनना, है ना। क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि इसका संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है। श्रुति शब्द से अभिप्राय सुनने या प्रकट होने से है। ठीक है। विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में यह धारणा है कि उनके जो प्रवर्तक हैं, जो उनको बताने, उनका प्रचार करने वाले हैं,
उनमें वर्णित ज्ञान को अपनी ज्ञान की आंखों से देखते हैं। क्या करते हैं, जो हम सुनते हैं फिर हम जो उनको वो हमें ज्ञान देते हैं तो उनको फिर हम वैसे ही जैसा वो बताते हैं वैसे ही हम देखते हैं। तो इससे भी जो है हमें नॉलेज मिलती है। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम नॉलेज थ्रू रीजनिंग। ये मैंने यहाँ रीज़न लिखा है, इसको आप यहाँ पे रीजनिंग कर लेना कि नॉलेज थ्रू रीजनिंग, कि जब तर्क से जो है हमें जो है क्या आती है, ज्ञान आता है। ठीक है। तर्क से हमें ज्ञान कैसे आता है, देखो हमारे को जब तर्क का मतलब क्या होता है, तर्क का मतलब होता है कि हर एक बात को बड़े सोच विचार करके जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं ना उसको। ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि तर्क ज्ञान एक स्रोत है, इसके द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान तक पहुंचा जाता है। ठीक है। तर्क के द्वारा बुद्धि का इस्तेमाल होता है और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो तर्क है हमारा, है ना, ये हमारा तर्क दो भागों में हम तर्क को बोल सकते हैं। इसमें आता है हमारा एक इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा आता है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। देखो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ मैंने ये बनाया है डायग्राम के थ्रू मैं समझा रही हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक से किस में जाते हैं, जर्नल में। एस फॉर स्पेसिफिक, जी फॉर जर्नल। देखो स्पेसिफिक जैसे मैथ्स है, मैथ्स को अगर हमने समझाना है तो हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैथ्स के कैसे करेंगे कि पहले हमें रूल पता होगा ना, स्पेसिफिक चीज़ पता होगी ना, उसके बाद ही तो हम उसके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो हम बोलते हैं कि हमारी जो इंडक्टिव रीजनिंग है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आगमन तर्क। ठीक है। इंडक्टिव में क्या होता है, हम स्पेसिफिक से जिसमें जाते हैं जर्नल में। जैसे मैंने आपको मैथ्स का एग्जांपल दिया है, मैथ्स के हम सम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें पहले रूल पता होगा और उसके बाद हम उसके सम सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारी डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव में हम किससे, जर्नल से जाते हैं, किसमें, स्पेसिफिक में। ठीक है। जर्नल से स्पेसिफिक में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो जर्नल से स्पेसिफिक में जाने के लिए कुछ एक एग्जांपल देती हूँ तो आप समझ जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स। ठीक है, बोलते हैं ना हम ऐसे। फिर हम बोलते हैं कि, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल कैट्स हैव ए कीन सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है। फिर उसके बाद है फलफली इज ए कैट, सो फलफली हैज़ ए कीन सेंस ऑफ स्मेल। देखो हम जो है यहाँ पे बहुत सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसके एक कंक्लूजन पे निकलेंगे। ठीक है। तो ये जो है इस तरह के जब हम तर्क से हम सोचते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो उसको कहा जाता है नॉलेज थ्रू रीजनिंग। तो आज हमने सोर्सेज ऑफ नॉलेज के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।